जैसे जैसे तालिबान का आतंक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया भी तालिबान के खिलाफ कमर कसती नजर आ रही है। तालिबान ने बार बार कहा कि वो जनता के हितों का ध्यान रखेगा। तालिबान ने यहाँ तक कहा कि वो दूसरे देशों के दूतावासों में घुसपैठ नहीं करेगा, महिलाओं बच्चों पर अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन हर नए दिन के साथ तालिबान की असली नीयत की पोल खुलती जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकी अफगान लोगों पर बंदूक से हमला कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका समेत कई देशों ने तालिबान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात कही है। आइए जानते हैं कि किन देशों ने तालिबान को सबक सिखाने या फिर साथ मिलकर उसे सही रास्ते पर लाने के इरादे जाहिर किए हैं। अमेरिका। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंक के खिलाफ जंग को लेकर एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवादी विरोधी मिशन पर अपना फोकस केंद्रित रखेगा। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने की जरूरत करता है तो इसका करारा जवाब मिलेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मैंने हमेशा कहा है, हम अपने आतंकवाद विरोधी मिशन पर एक लेज़र फोकस बनाए रखने जा रहे हैं। अपने सहयोगियों, साझेदारों और उन सभी ताकतों के साथ गहरा समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने में इंटरेस्ट रखते हैं। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों से बाइडेन ने कहा, हम आपको घर पहुंचाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने तालिबान को चेताते हुए कहा कि हम अमेरिकी सैनिकों पर तालिबानी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी मिशन जारी रखेगा। नेटो। बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन और दूसरे अधिकारी नेटो के सहयोगी देशों से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा होगी। हम लोग किसी भी हालत में अफगानिस्तान को आतंक की जमीन नहीं बनने देंगे। तो वहीं नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने 30 देशों के सैन्य गठबंधन के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अफगानिस्तान पर चर्चा हुई। और इस दौरान नेटो देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि वे सभी अफगानिस्तान में फिर से शांति स्थापित करना चाहते हैं। तालिबान के अत्याचारों पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा गया कि इस हिंसा के दौर को रोका जाए। अफगानिस्तान में आने वाली नई सरकार को नसीहत देते हुए नेटो देशों ने कहा, अब फिर अफगानिस्तान को आतंकियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना नहीं बनाया जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तालिबान के साथ काम करने को भी तैयार है। यही नहीं, जॉनसन ने अपनी सरकार में विदेश मंत्री डोमिनिक राब का भी पक्ष लिया। दरअसल काबुल के हालातों को लेकर ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक भी आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के हालात का हल तलाशने के लिए हम राजनयिक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो तालिबान के साथ काम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के हालात अब सुधर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगभग 2611 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और उसकी बड़ी चिंता यही है कि उसके बॉर्डर पर अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का जमावड़ा न लग जाए। दूसरी चिंता ये है कि पाकिस्तानी तालिबान यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सेना के अभियानों की वजह से अफगानिस्तान भाग गए थे, कहीं शरणार्थियों के रूप में पाकिस्तान वापस न आ जाएं। हाल ही में पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है। और अफगानिस्तान में गृह युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए पाकिस्तानी फौज ने पहले ही तैयारी कर ली है।